मेरे पीछे ये पूरी झाड़ियाँ देखिए, यहाँ पर ये जो झाड़ियाँ हैं ये कई किलोमीटर तक जो पूरा यमुना का जो यह पूरा एरिया है कालिंदी कुंज का। सोचिए कि अभी दिन का वक्त है, अगर आप 6 बजे और 7 बजे यहाँ पर आप आएंगे तो अकेले आप आ नहीं सकते, ऐसी एरिया है। या कम उम्र के जो बच्चे हैं वो आते हैं और इन्हीं झाड़ियों में छुपकर वो बैठते हैं और नशा किया जाता है। वो हर तरह का नशा इन झाड़ियों में होता है। दिल्ली में बीजेपी की सरकार आ गई और सबसे पहला काम शुरू हुआ है यमुना की सफाई का। यमुना की सफाई बीजेपी का जो सबसे बड़ा वादा था, और दिल्ली चुनाव की अगर बात करें तो यह सबसे बड़ा मुद्दा था। आम आदमी पार्टी की सरकार रही, यमुना की सफाई नहीं हो पाई और पूरे चुनाव में बीजेपी ने यही प्रचार किया कि केजरीवाल ने झूठा वादा किया था यमुना की सफाई करने का। अगर हमारी सत्ता दिल्ली में आई तो हम यमुना की सफाई करेंगे। हालांकि अभी शपथ ग्रहण नहीं हुआ, सीएम कौन होगा या डिक्लेयर नहीं हुआ, लेकिन यमुना की सफाई शुरू हो गई। उसकी वीडियो आप सोशल मीडिया पर देखते होंगे। लेकिन एक जो बड़ा मुद्दा है, और यह शायद ना हो आपकी ध्यान में, लेकिन यह दिल्ली प्रशासन को और दिल्ली सरकार को, दिल्ली पुलिस को समझने की बहुत ज़रूरत है कि दिल्ली का जो युवा है और ख़ासकर दिल्ली के जो वो तमाम लोग हैं जो यमुना के इस किनारे पे कहीं ना कहीं छोटा मोटा आशियाना बनाकर रहते हैं, उनके लिए कितना बड़ा सवाल है। मैं जिस जगह पे मौजूद है अगर आपको दिखाऊं तो ये कालिंदी कुंज का एरिया है पूरा, और ये जो आप देख रहे हैं झाड़ियों के बीच से जो ये रास्ता जाता है, ये यमुना घाट पर ही रास्ता जाता है जो कालिंदी कुंज का एरिया है। और इधर आइए, अगर आपको मैं दिखाऊं तो वो सामने आप बिल्डिंग आपको एक तस्वीरों में दिखाई पड़ रही होगी, वो है सुपरनोवा बिल्डिंग नोएडा की, यानी उस पार नोएडा और इस पार दिल्ली जहाँ पर हम खड़े हैं। अब आप देखिए मेरे पीछे ये पूरी झाड़ियाँ देखिए, यहाँ पर ये जो झाड़ियाँ हैं ये कई किलोमीटर तक जो पूरा यमुना का जो यह पूरा एरिया है कालिंदी कुंज का, यहाँ की ये झाड़ियाँ हैं। और ऐसी झाड़ी है जो अगर आप रात को 6 बजे के बाद अगर आप यहाँ पर आएँ तो आप घुस नहीं सकते, ऐसी यहाँ पे झाड़ी है। अब होता क्या है कि तमाम जो बच्चे हैं, ये जो रास्ता है इधर से खेलने के लिए आते हैं, कुछ बच्चे खेलने भी आते हैं सही मानसिकता से, लेकिन कुछ ऐसे जो लोग हैं वो इन्हीं झाड़ियों में छुपकर बैठते हैं और नशा किया जाता है। वो हर तरह का नशा इन झाड़ियों में होता है। अब आप सोचिए कि जो यहाँ पर जो तमाम जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो यहाँ पर आते हैं और बहुत कम उम्र के जो बच्चे हैं वो आते हैं और इन्हीं झाड़ियों में छुपकर वो बैठते हैं और नशा करते हैं। वो हर तरह का नशा यहाँ पर मिलता है। और तमाम जो क्योंकि ये बॉर्डर एरिया पूरा पड़ जाता है जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, और थोड़ा और आगे जाएंगे तो 3 राज्यों का बॉर्डर आपको मिलेगा, वो हरियाणा का, दिल्ली का और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर। अगर जो मैंने जो दिखाई यमुना के उस पार में अगर आप जाएंगे तो ये उत्तर प्रदेश यानी नोएडा पड़ेगा, और जिस जगह पे मैं अभी ये खबर कर रहा हूँ ये दिल्ली का एरिया है। और ये देखिए ये ऐसी झाड़ियाँ हैं कि जहाँ पर बाइक से आते हैं। हालांकि अभी जो ये रास्ता था उस रास्ते को ये बताया जा रहा है कि पुलिस ने उस रास्ते को जेसीबी से खोद दिया, ताकि जो 4 व्हीलर गाड़ी लेकर रात के समय आ जाते थे यहाँ पर, वो चाहे 10 बजे रात हो चाहे 11 बजे रात हो, और 4 व्हीलर गाड़ी से लोग आते थे और यहाँ पर बैठते थे, नशा होता था। और ये रास्ते भी हैं, बड़े चौड़े रास्ते हैं, क्योंकि अंदर की जो कुछ जगह पे पेड़ पौधे नहीं हैं उस जगह पर है। लेकिन कई दुकानें भी, ये जो पूरा एरिया है, छोटी छोटी दुकानें भी यहाँ पर हैं, जहाँ पर उनको गुटखा और ऐसे तमाम सामग्री उन दुकानों पर मिल जाती है, लोग बैठते हैं। बच्चे ये कहते हैं कि हम खेलने आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस खेल के पीछे बहुत बड़ा खेल होता है। यहाँ पर ये यमुना की पूरी एरिया है। और आप सोचिए कि अभी दिन का वक्त है, अगर आप 6 बजे और 7 बजे यहाँ पर आप आएंगे तो अकेले आप आ नहीं सकते, ऐसी एरिया है। या पूरा झाड़ी का एरिया है, जानवर भी हो सकते हैं इसमें पीछे, और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं। दिल्ली पुलिस को ये वीडियो के माध्यम से ये ध्यान दिलाना चाहूँगा कि यह जो पूरी एरिया है, इस एरिया पर काफ़ी मुस्तैदी की अब ज़रूरत है, क्योंकि ये जो कम उम्र के बच्चे हैं, और दिल्ली में भले ही सत्ता आ गई है बीजेपी की, यमुना की सफाई का काम शुरू हो गया है, तमाम जो वादे किए गए थे कि हम इस पे काम करेंगे, उस पे भी काम होंगे, लेकिन यह जो बड़ा विषय है इस पर दिल्ली सरकार को भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि यमुना के किनारे का जो पूरा यह एरिया है और झाड़ियों से इस तरीके से ढका है, यहाँ पर कौन गाड़ी लेके घुसता है, कौन आता है। अगर कोई बड़ा
क्रिमिनल आ जाए, अगर कोई बड़ा क्राइम हो जाए, ऐसी झाड़ियाँ हैं जो 6 बजे के बाद क्या आप दिन में भी आकर आप गाड़ी लेकर इन झाड़ियों में घुस जाइए और यहाँ पर आप बैठे रहेंगे, किसी को भनक तक नहीं लगेगी कि कौन अपराधी यहाँ पर क्राइम करने के बाद छुप कर बैठा है। ऐसी एरिया है ये, और दिल्ली पुलिस के लिए भी ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि इन झाड़ियों में ऐसे जो असामाजिक लोग हैं, जो ऐसे नशा करने वाले लोग हैं, वो आकर छिप कर बैठते हैं। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि अभी जब मैं इस रास्ते से आ रहा था तो मैंने देखा तमाम जो छोटे उम्र के बच्चे थे वो इन्हीं पेड़ों के नीचे बैठते हैं, और वो कुछ सूंघने वाला, कुछ नशे का इसमें आप कह सकते हैं, तो ऐसी सामग्री रखते हैं और दिन भर वो मस्त इन्हीं में पड़े रहते हैं, इन्हीं झाड़ियों के बीच में पड़े रहते हैं। तो दिल्ली सरकार से विशेषकर आग्रह है और दिल्ली के नेताओं से आग्रह है कि आप जमुना साफ़ कीजिए, आपने जो वादा किया है वो काम कीजिए, लेकिन जमुना किनारे की जो हमारी जो जनरेशन है, जो युवा पीढ़ी है, वो युवा पीढ़ी जो नशे के लत में बर्बाद हो रही है इस जमुना के किनारे बैठकर, इसको भी, इस गंदगी को और इस नशे के कारोबार को भी साफ़ करने के लिए आपके लिए बड़ा चैलेंज है और दिल्ली सरकार को इस पे काम करना चाहिए। इन झाड़ियों में आखिर कौन वो लोग हैं जो दिन हो या रात यहाँ पे कौन बैठता है, कौन आता है, कौन जाता है, इसका कुछ पता नहीं है।